प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं टेकचंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद में। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का विषय गणित में अध्याय 8 जिसका नाम चतुर्भुज है, उसमें हम प्रश्नावली 8.1 से प्रश्न 1 से 6 तक उनको हम हल करेंगे। परंतु मैं चाहता हूं कि कुछ आप भी इन प्रश्नों को देख के करें। तो प्रश्न 1 से 3 और प्रश्न 6 मैं करवाऊंगा, जबकि प्रश्न 4 और 5 आप स्वयं करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि चतुर्भुज के कोण हैं 3:5:9:13 के अनुपात में। तो माना कि कोण ए, आकृति भी साथ में देखेंगे, ए को कोण ए 3x माना, कोण बी नीले रंग से इसको हम कोण 5x मानेंगे, कोण सी 9x हो जाएगा और कोण डी 13x हो जाएगा। अब क्योंकि हम जानते हैं, मैंने आपको परिचय में बताया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अतः कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी ये बराबर आ जाएगा 360 डिग्री। कोण ए की जगह 3x लिखिए, कोण बी की जगह 5x, कोण सी की जगह 9x, कोण डी की जगह 13x, ये बराबर है 360 डिग्री आ जाएगा। जब हम सबको जमा करेंगे तो आप पाएंगे 5 3 8 9 8 17 13 30x बन जाएगा, बराबर है 360 डिग्री के। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। x बराबर है 360 डिग्री बटा 30 बन जाएगा। तो जब हम काटेंगे 360 को 30 से तो x आ जाएगा 12 डिग्री। अतः x 12 डिग्री है तो कोण ए बराबर है 3x है, यानी 3 गुणा 12 बराबर है 36 डिग्री आ जाएगा कोण ए। कोण बी 5x है, यानी कोण बी आ जाएगा बराबर है 5 गुणा 12, तो कोण बी आ जाएगा बराबर है 60 डिग्री। कोण सी 9x है, कोण सी आ जाएगा 9 गुणा 12, यानी कोण सी आ जाएगा 12 9 108 डिग्री। कोण डी 13x है, कोण डी बराबर है 13 गुणा 12, यानी कोण डी आ जाएगा 156 डिग्री। 13 को 12 से गुणा करेंगे तो यह हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आ गया है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो दिया गया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने अपनी ओर से मान लिया है, जिसमें विकर्ण जिसमें ए बी समांतर है डी सी के और ए डी समांतर है पी सी के। ए बी डी सी के बराबर भी होगा और ए डी बी सी के बराबर भी होगा, क्योंकि सी ए और डी बी चतुर्भुज ए बी सी डी के दो विकर्ण हैं और सी ए बराबर डी बी है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं बराबर होती थी। तो कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी बराबर है कोण डी, ये बराबर है 90 डिग्री हो गया। ये भी हमने सिद्ध करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चतुर्भुज ए बी सी डी
में त्रिभुज ए बी सी, देखिए मैंने इसको कलर्ड पार्ट से शो किया है हरे रंग से। इसमें क्या है, ए बी बराबर है बी ए। देखिए ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में ए बी बराबर बी ए योगनिष्ठ है, बी सी बराबर ए डी। समांतर चतुर्भुज की मुख्य भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी हमारे पास साइड साइड यानी भुजा भुजा। और देखिए अब सबसे बड़ी बात, सी ए बराबर डी बी, ये भी दिया है हमारे पास कि समांतर चतुर्भुज के मुख्य कोण बराबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, ये दिया है हमारे पास। क्योंकि भुजा 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 ये तीनों भुजाएं यानी साइड साइड साइड, जब दो त्रिभुजों की सभी भुजाएं बराबर होती है तो यानी कहने का मतलब हमारे पास आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी, ये हमारे पास सर्वांग आ जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी ये सर्वांग आ जाएंगे भुजा 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 नियम के द्वारा। अब हमारे पास देखिए CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जो सर्वांगसम भाग है सर्वांगसम त्रिभुजों के, उसके अनुसार कोण ए बी सी बराबर है कोण बी ए डी, कोण बी बराबर है कोण ए के, ये भी कह सकते हैं हम शॉर्ट में अगर हम कहें। और जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हम देखेंगे कोण बी और कोण ए ये 90 डिग्री के हैं। तो हमारे को पता है दो समांतर रेखाओं ए डी और बी सी को तिर्यक रेखा ए बी प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए प्रमेय 6.4 हमने पढ़ी थी, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक की ओर के अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। क्योंकि कोण ए और कोण बी हमारे पास बराबर आया था तो कोण ए जमा कोण बी 180 डिग्री होना था, यानी प्रत्येक कोण हमारे पास 90 डिग्री का। अतः समांतर चतुर्मुख की इस मुख्य भुजाओं के अनुसार ए डी जो समांतर आ गया है बी सी के, और कोण ए जमा कोण बी है 180 डिग्री, यानी कोण बी और कोण ए बराबर आ गए हैं 90 डिग्री के। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। तो कोण ए जमा कोण ए 180 डिग्री, दो कोण ए 180 डिग्री, तो आप यहाँ से कोण ए निकाल सकते हैं 180/2, यानी कि कोण ए आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। अब कोण ए और कोण बी बराबर है, कोण ए 90 डिग्री आ गया है तो कोण बी भी कोण ए के बराबर है इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, तो कोण बी भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था परिचय में। तो कोण ए और कोण सी बराबर होंगे 90 डिग्री के, इसी तरह से कोण बी और कोण डी ये भी बराबर होंगे 90 डिग्री के। तो हमारे पास कोण ए बी और सी डी ये चारों कोण 90 डिग्री के आगे हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के यदि चारों कोण 90 डिग्री के हों तो उसे हम आयत कहते हैं। तो देखिए ढंग से समझाता हूँ, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के, और चारों कोण कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी चारों कोण 90 डिग्री के हैं।
तो एक चतुर्भुज जिसमें समूह भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ऐसा चतुर्भुज आयत कहलाता है। ये हमारे पास सिद्ध हो गया है ये पाठ। तो यही हमने यहाँ पर सिद्ध करना था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि यह एक आयत है, अर्थात ABCD एक आयत है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो यह एक समचतुर्भुज होता है। देखिए एक चतुर्भुज के विकर्ण हैं जो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह एक समचतुर्भुज होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में दिक्कत थी इसलिए थोड़ा ये बफरिंग कर रहा था। अब बिल्कुल सही, देखिए अब क्लियर हो गया है। तो दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें भी AC और BD चतुर्भुज ABCD के दो विकर्ण है। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि कोण AOB कोण BOC बराबर है कोण COD और कोण DOA 90 डिग्री के है, और जिसमें AO CO के बराबर है और BO DO के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। AB बराबर होगी BC के, BC बराबर होगी CD के, CD बराबर होगी DA के। तो एक समांतर चतुर्भुज जिसे सभी भुजाएं बराबर हों, ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। तो अब हमें इसको सॉल्व करेंगे। कैसे इसको हमने सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले डायग्राम ABCD में विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। इसमें जो दो त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB, इसमें ध्यान दीजिए जो कलर्ड किए हैं मैंने, त्रिभुज COB हरे रंग से, AOB पीले रंग से, इसमें AO CO के बराबर है, क्योंकि BD और AC को, BD जो है AC को समद्विभाजित करती है। ये भुजा के हिसाब से हो गया। कोण AOB बराबर है कोण COB, कोण AOB और कोण COB दोनों कोण समकोण हैं, ये भी बराबर आ गए। ये हमारे पास कोण की प्रॉपर्टी यानी कोण गुणधर्म आ गया। उसी प्रकार OB बराबर है OB, दोनों त्रिभुजों में आप त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB में देख सकते हैं कि OB और OB दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। तो हमारे पास भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार क्या होगा, आप देख सकते हैं SAS यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार क्या होगा हमारे पास, त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COB के। कौन सा नियम लगा इसमें, भुजा कोण भुजा नियम द्वारा। तो अब हमारे वही सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार AB किसके बराबर आ जाएगा, CB के बराबर, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहने का मतलब सर्वांग सम भाग जो है सर्वांग सम त्रिभुज का है वो बराबर होंगे। तो AB BC के बराबर आ गया, CB को हम BC भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अगली इक्वेशन में त्रिभुज BOC और त्रिभुज DOC में, अब ऊपर की ओर देखिए, BO बराबर DO के होगा, यानी AC BD को समद्विभाजित करती है। AC जो है BD को समद्विभाजित करती है। और कोण BOC बराबर आ जाएगा कोण DOC, ये समकोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आएगा।
ये दिया हुआ है हमारे पास कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। उसी प्रकार ओ सी बराबर ओ सी, ये भी उभयनिष्ठ आ जाएगा दोनों त्रिभुजों में, चाहे त्रिभुज बी ओ सी है चाहे त्रिभुज डी ओ सी है। इसमें ओ सी और ओ सी जो है कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो अब फिर से हमारे पास भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार, यानी SAS सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार त्रिभुज BOC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DOC के। त्रिभुज BOC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DOC के। तो अब फिर से CPCT यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांगसम भाग जो है सर्वांगसम त्रिभुज का वो बराबर होते हैं, इसलिए जो है BC बराबर CD आ जाएगा। देखिए पहले हमारे पास AB BC के बराबर आया था, अब BC जो है CD के बराबर आ गया है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो BC बराबर है CD आ चुका है, इसका समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम अगली त्रिभुजा लेंगे। अब देखिए आप त्रिभुज COD और त्रिभुज AOD में, इसमें भी क्या होगा, CO बराबर है AO के बराबर, यानी BD AC को समद्विभाजित करती है। ये हमारे पास प्रश्न में ही बोल रखा है। तो इस प्रकार कोण COD बराबर है कोण AOD, ये भी 90 डिग्री का ये दिया हुआ है हमारे पास, समकोण है, ये दे रखा है हमारे पास। OD बराबर है OD आ जाएगा, ये उभयनिष्ठ है। OD दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज COD और त्रिभुज AOD में ये कॉमन भुजा है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है। अब हमारे पास फिर से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध, यानी SAS सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार त्रिभुज COD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज AOD के। ये हमारे पास भुजा कोण भुजा नियम द्वारा। तो अब CPCT क्या फिर से बोलेगा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की CD बराबर है AD के। CD बराबर आ गया AD के। तो यहाँ तक हमने किया। अब देखिए, अब हम ढंग से इसको एक बार से देख लेते हैं क्या क्या हुआ। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया CD बराबर DA को। अब देखो समीकरण 1 ने कहा कि AB बराबर आया है BC के। देखिए मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, AB बराबर आया BC के और BC बराबर आया CD के, तो इसको भी ग्रीन कलर लगा सकते हैं आप। और अब आपने देखा समीकरण 3 के अनुसार CD बराबर आ गया है DA के, इसको भी आप हरी रंग से, यानी कहने का मतलब है जो चारों भुजाएं हैं हमारे पास, चारों भुजाएं जो है बराबर आ चुकी हैं, यानी AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, चारों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं।
तो हमने यही शो करना था कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जो कि हमने सिद्ध कर लिया है। समीकरण 4 मान लो ये इसको। अब ए बी बराबर है सी डी, बी सी बराबर है डी ए, ये समीकरण 5 है और ये समीकरण 6 है। यानी कि सीधे तरीके में हम कहेंगे तो ए बी सी डी के बराबर है, बी सी डी ए के बराबर है। अर्थात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यदि एक चतुर्भुज की समुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब हमने इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया है, परंतु हमने इसे समचतुर्भुज बोलता है, अर्थात ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ध्यान दीजिए, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी और डी ए सी डी बराबर है डी ए है। इस समीकरण 4 था। अर्थात एक समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों तो ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। अर्थात ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा, इति सिद्धम। तो अब प्रश्न नंबर 6 पर आइए। बोलता है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। और दूसरा, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये दो बातें हमने शो कर दी हैं। सबसे पहले आइए बच्चों इसकी डायग्राम बनाएंगे हम, तभी आपको कुछ आगे समझ आ पाएगा। अदरवाइज किसी भी प्रश्न को समझना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है। दिया गया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये मैंने साथ में डायग्राम बना दी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के और ए बी बराबर है डी सी के। तो ए डी समांतर है बी सी और ए डी समांतर है बी सी, तो इसमें ए डी बराबर बी सी भी है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है और कोण बी ए सी, ध्यान दीजिए बी ए सी बराबर है कोण डी ए सी के बराबर होगा, क्योंकि ये इसको कोण को समद्विभाजित कर रहा है। कोण एक और कोण दो बराबर होंगे। सॉरी। अब इसी प्रकार आप देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है कि विकर्ण ए सी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। यानी कि हमने सिद्ध करना है कि कोण 3 जो है ये कोण 4 के बराबर होगा। ये हमने सिद्ध करना है। दूसरा हमने सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमने सिद्ध करनी है। समचतुर्भुज कब होगा ए बी सी डी? जब चारों भुजाएं ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए होंगी। तो ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी, तो ए बी समांतर है डी सी के। दो समांतर रेखाओं ए बी और डी सी को एक तिर्यक रेखा ए सी प्रतिच्छेद करती है। देखिए, आप आकृति साथ में जरूर देखते रहें, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। ये एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि ए बी जो है डी सी के समांतर है और ए सी इसमें तिर्यक रेखा है। तो हमारे पास कोण 1 जो है कोण 4 के बराबर आएगा। उसी प्रकार से अगर ए डी समांतर बी सी है तो हमारे पास तिर्यक रेखा ए सी आ जाएगी। दो समांतर रेखाओं ए डी और बी सी को एक तिर्यक रेखा ए सी प्रतिच्छेद करती है। देखिए अब एक आकृति इसको देखिए,
तो उसमें भी कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर आ जाएगा। ये भी एकांतर अंतः कोण होगा। एकांतर अंतः कोण होगा, कोण 2 बराबर है कोण 3 के। इसको आप समीकरण 2 भी मान लीजिए। अब कोण 1 बराबर है कोण 2, ये दिया हुआ है। और कोण 2 बराबर आ गया है कोण 3 के, ये हमने समीकरण 2 में निकाला। 1 है 2 के बराबर, 2 है 3 के बराबर। उसी तरह से हमने कोण 1, 2 और 3, इन 3 कोण हमारे पास बराबर आ गए हैं। परंतु ध्यान रहे, हमने ये भी सिद्ध किया है कि कोण 1 बराबर है कोण 4 के। ये देखिए समीकरण 1 से हमने सिद्ध किया है कि कोण 1 बराबर है कोण 4 के। अतः हम देखेंगे कि चारों कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ये चारों कोण हमारे बराबर है। तो इसे हम समीकरण 3 मान लीजिए। वहां से हम फिर देखते हैं कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के। कोण 3 बराबर है कोण 4 के। अर्थात विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है, ये हमने सिद्ध कर लिया है। अब हमने ये सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो हमने पहले ये सिद्ध किया है कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 बराबर है। कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर है और कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की समुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए, क्योंकि कोण 1 और कोण 3 बराबर है, देखो मैं हरे रंग से त्रिभुज बनाई है, इसलिए त्रिभुज ABC में क्या होगा, कोण 1 है बराबर है कोण 3 के। तो इसका कहने का अर्थ है कि AB और BC बराबर होंगे। AB और BC बराबर होंगे। इसे आप समीकरण 4 मान लीजिए। और समीकरण 4 बोल रहा है कि AB बराबर है BC के। डायग्राम में देखिए। और उसी प्रकार से AB बराबर है CD के। क्यों? समांतर चतुर्भुज की समुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये जब ये बराबर आई हैं तो BC AB बराबर है CD के बराबर हो जाएगा और BC बराबर है DA के बराबर हो जाएगा। यानी समांतर चतुर्भुज की समुख भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की समुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए जबकि AB बराबर है BC, CD बराबर है DA है और समीकरण 4 में AB BC के बराबर था, इसलिए ये चारों भुजाएं बराबर हो गई है। AB BC के बराबर हो गई, BC CD और CD DA के बराबर हो गया है। ये हमारे पास समीकरण 5 बन गया है। अब समीकरण 5 द्वारा देखिए, AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये पहले ही बोला गया था। हम जानते हैं एक समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों तो ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। तो बच्चों, ये हमने प्रश्न किए हैं, यही हमने सिद्ध करना था, अर्थात कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो बच्चों, प्रश्न 4 और 5 आप स्वयं करेंगे। ये होमवर्क रहा आपको। वर्कशीट में भी मैं इनको डाल दूंगा, कृपया वहाँ भी नोट कर लें। तो जैसा कि आपको पता है, आप मेरे YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेक्चन के माध्यम से हर घर पाठशाला में वीडियोस देख पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेक्चन को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जिसके भी काम ये चैनल आ सकता है, उन सभी से इसे सब्सक्राइब कराएं, लाइक करवाएं, शेयर करवाएं। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो आपके साथ, नया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं, तो बेल आइकॉन प्रेस करने से क्या होता है, वो आपके पास नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी। तो धन्यवाद।